चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच आपको जयपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पत्नी के प्रताड़ना से एक मैनेजर ने आत्महत्या की है। बड़ी खबर आपको बता रहे जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पत्नी के टॉर्चर करने से परेशान होकर मैनेजर ने सुसाइड किया है। मैनेजर विवेक ने आत्महत्या की है। सुसाइड नोट भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, मुझे खून के आंसू रुलाया गया है, ये मुझे मार देंगे, मेरा मरना जरूरी था और इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तो देखिए बेहद सनसनीखेज मामला जयपुर से निकलकर सामने आया है, जहां जामडोली थाने में मुकदमा अब दर्ज करवा लिया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस मैनेजर की जिसने पत्नी से परेशान होकर सुसाइड किया। सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि मुझे खून के आंसू रुलाया गया, पत्नी ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया है, मुझे इतना परेशान किया है कि मैं सुसाइड करने पर मजबूर हूं। और ये तमाम बातें आपको बता दें, मैनेजर विवेक ने उस सुसाइड नोट में लिखा है, मरने से पहले ये मुझे मार देंगे, मेरा मरना जरूरी है। तो देखिए किस प्रकार से मानसिक रूप से कितना ज्यादा ये व्यक्ति परेशान हो गया था कि इसने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि मुझे खून के आंसू रुलाया गया है और अपनी पत्नी पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए परेशान होकर मैनेजर विवेक ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है, फांसी के फंदे से खुद को लटका लिया। जिसके बाद आपको बता दें वहां पे जो सुसाइड नोट है पुलिस के हाथ वो भी लगे हैं और उसके बाद पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सोने भी नहीं देती थी, मरने की धमकी लगातार जारी थी। इसका भाई भी उसको बंदूक की नोक पर धमकी दे चुका है और देता रहता था। उसके इनसे परेशान होकर मेरे भाई छोटे भाई विवेक कुमार वर्मा ने 6/2/26 को सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में क्या लिखा है? सुसाइड नोट में भी लड़की इसी अपने पत्नी भोती वर्मा के बारे में और उसके भाई काड़ू के बारे में ही लिखा हुआ है कि इनसे मैं सब परेशान था, आए दिन ये मुझे परेशान करते थे, जीने भी नहीं दे रहे थे, न सोने देते हैं। और इसके भाई के बारे में भी लिखा, बंदूक की धमकी देता था और दे चुका है मेरे को काफ़ी बार। और हाँ भाई, ये 12वें के दिन गंगापुर सिटी तो नहीं आया, लेकिन 14वें के दिन ये 9-10 आदमी और 3-4 लेडीज़ों को लेकर आए थे, जो हमसे वहाँ 10 लाख रुपये मांगे। तो हमने 10 लाख रुपये देने के लिए मना कर दिया। तो इन्होंने वहाँ हल्ला गुल्ला मचाया पूरे मोहल्ले में और काफ़ी बोल रहे थे कि हम कोर्ट से महिला थाने में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। हैरान करने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पे आप सुन रहे थे मैनेजर विवेक के भाई को जो कह रहे थे कि उसके जो भाई है, पत्नी का जो भाई था, यानी कि उनके साले के द्वारा भी उन्हें कई बार ऐसे बंदूक के नोक पर धमकी दी जा चुकी थी। काफी परेशान था वो व्यक्ति और इतना ज्यादा परेशान था कि उसने आत्महत्या कर ली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजा उल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा, क्या जानकारी मिल रही है? बेहद हैरान करता है ये मामला जब इस तरह से कोई व्यक्ति सुसाइड करता है और गंभीर आरोप अपनी पत्नी पर लगाता है। बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के जामडोली थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये बड़ा घटनाक्रम है वो सामने आया है। एक मैनेजर ने अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार के लोग हैं उनसे यहाँ पर तंग सुसाइड कर लिया है। बाकायदा मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और पूरा मोबाइल तमाम वो वो जयपुर के जामडोली थाने में पुलिस की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजा आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से ये मामला जैसे ही पुलिस के जहन में आया, पुलिस तुरंत जांच पड़ताल में जुट चुकी है और ये पहचान करने में जुटी हुई कि आखिर पत्नी के साथ साथ और कौन कौन व्यक्ति थे जो इस पूरे हत्याकांड में एक तरह से मिले हुए हैं। क्योंकि मानसिक रूप से आपको बता दें, जो व्यक्ति है मैनेजर विवेक, वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। साफ तौर पर सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था, खून के आंसू उसे रुलाया जा रहा था। आप जरा सोचिए कि जिस वक्त विवेक के द्वारा ये तमाम बातें सुसाइड नोट में लिखी जा रही होगी, मानसिक व्यथा किस कदर उसकी बनी होगी, क्योंकि पत्नी से टॉर्चर से वो परेशान था। भाई के द्वारा भी, जो पत्नी का भाई है उसके साले के द्वारा भी कई बार उसको बंदूक की नोक पर धमकाया जाता था, डराया जाता था, टॉर्चर किया जाता था और इससे परेशान होकर इस प्रकार से विवेक ने सुसाइड किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर जयपुर से निकल